जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज कृष्ण जी के 25 उपदेश, भगवत गीता सार के 25 उपदेश लेके आई हूँ, जो आप सबको सुना रही हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। आपके एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है, इसलिए चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करती हूँ वीडियो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनो, कभी भी किसी के सहारे नहीं रहो, क्योंकि आप किसी के सहारे रहोगे और जब आप किसी से उम्मीद लगाओगे और उम्मीद पूरा नहीं होगा तो दिल बड़ा दुखता है। और कभी भी किसी इंसान के सहारे रहना भी नहीं चाहिए। किसी का मोहताज मत बनो, क्योंकि जो भी करना है आप खुद करेंगे। आप खुद करिए, अपने लिए करिए, अपने स्वाभिमान के लिए कीजिए। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है आप अपना काम कीजिए, कर्म कीजिए और अपना सारा चीज खुद उठाइए, खुद कीजिए। किसी से 1 रुपया मांगने से अच्छा है आप खुद कर्म कीजिए। किसी के मोहताज मत बनिए, नहीं तो वो जिल्लत की जिंदगी बड़ी खराब होती है। आपको कोई जलील करेगा कुछ दे के, उससे अच्छा है आप अपना स्वयं का काम कीजिए और स्वयं आत्मनिर्भर बनिए। खुद को कभी अकेला मत समझिए। समय कितना भी मुश्किल हो, कितना भी बुरा वक्त हो, कभी भी हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कितना भी समय खराब हो आपका, अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो जिंदगी में परेशानियां जरूर आती है कुछ देर के लिए, क्योंकि परेशानियां भी अच्छे इंसान के लिए के जिंदगी में आते हैं। भगवान देखते हैं कि इसमें कितना धैर्य है, ये हमारे परीक्षा में सफल हो पाता है या नहीं, क्योंकि कृष्ण जी परीक्षा भी उन्हीं को लेते हैं जो सच्चे इंसान होते हैं। पर बाद में उसका अंत बहुत अच्छा होता है। कुछ दिन की परेशानियों के बाद वो खुशियां ही देते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुशी देते हैं। इसलिए कितना भी बुरा वक्त हो कभी हिम्मत मत हारिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। अगर कोई आपके साथ धोखा या छल करे तो उससे खुद को दुखी करना छोड़ दीजिए। अगर कोई धोखा दे रहा है, आपके साथ छल कर रहा है, तो उसको आप पलट के जवाब दीजिए। ये नहीं कि आप चुप रहेंगे, आपके साथ कोई बुरा करेगा और आप चुप रहे। ये जमाना नहीं है, ये कलयुग है। आपको अपना सारथी खुद ही बनना पड़ता है। ये जिंदगी की महाभारत खुद ही लड़ना पड़ता है और खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। कोई और आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कोई अपने आप को कृष्ण मानिए, कोई आपके साथ नहीं आएगा। और अर्जुन भी अपने आप को मानिए और लड़िए। कोई धोखा दे या छल करे, आपके साथ विश्वासघात करे, तो उसको कभी भी माफ मत कीजिए। अपने गुजरे हुए कल को भूल जाओ, क्योंकि वो बहुत दुख देता है। आप जब तक कल से नहीं निकलेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए कल क्या हुआ, आपके पीछे पहले क्या हुआ, आपके पास्ट में क्या हुआ, उसको याद मत कीजिए, आगे बढ़िए। वो एक वक्त था जो गुजर गया, आगे आपका अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आगे बढ़िए। प्रेम उसी से करो जो उसके लायक हो। कभी भी प्रेम उससे करना चाहिए जो उसके लायक हो, चाहे वो अपना कोई हो, कोई प्यार हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो। उसी से कीजिए जो उसके लायक हो, उसकी कदर करे। जो उसकी कदर ना करे उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। रिश्तेदार हमसे कभी खुश नहीं हो सकते, इसलिए उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए कि मैं ये करूंगी तो रिश्तेदार क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या करेगा। क्योंकि जब आपके कोई संकट आता है तो कोई रिश्तेदार पूछने नहीं आता है। सबसे पहले भागने वाला अपना ही होता है, सबसे पहले मुंह फेरता है अपना ही। इसलिए कभी भी रिश्तेदार आपसे खुश नहीं हो सकते, आप कितना भी कर दें। आपके पास ज्यादा रहेगा तब आपके पास वो आएगा, और
थोड़ा किसी चीज में चूक हो जाए तो सबसे पहले वही मुंह फेरेगा। इसलिए कभी भी रिश्तेदार को खुश हो ही नहीं सकता, उसको खुश करने में मत लगे रहिए। आज के कलयुग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उसको बहुत लोग बहुत दुख देते हैं, हमेशा सीधे पैर को काटते हैं। इसलिए अच्छे मत बनिए ताकि कोई आपका फायदा उठा ले। ये कलयुग है, इतना भी भोला मत बनिए कि आपको समझ ना आए कि आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं और आप समझ नहीं पाते हैं। इसलिए अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है। आजकल सीधे साधे लोगों का जमाना नहीं है। इतनी बुद्धि, इतनी समझ सबको होनी चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, उसको हम पहचान सके। कृष्ण कहते हैं हमेशा आंख खुले रखो, देखो कि कौन क्या कर रहा है आपके साथ। जहां आपके लिए प्रेम और कदर नहीं है वहां नहीं जाइए, उसके साथ कभी मत खड़े रहिए। कभी भी अपने धन, पद और बल पर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब ये चला जाए कोई नहीं जानता है। जब आपके मन में अहंकार आ जाएगा तो अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा, भगवान का सबसे बड़ा भोजन अहंकार है। जब मनुष्य को अहंकार आते हैं, चाहे किसी चीज की हो, धन का हो, बल का हो या पद का हो, तो वो आपकी जिंदगी से चला जाता है। आप गौर कीजिएगा, आगे पीछे बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे। और यकीन नहीं है तो रावण को देख लीजिए, दुर्योधन का हम देख लीजिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। शकुनी और दुर्योधन का छल याद होगा जरूर आप लोगों को। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल मत कीजिए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए। आप अपने लिए अगर बुरा नहीं सहन कर सकते हैं तो किसी और के साथ भी बुरा ना करें। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं माफ करना चाहिए। इतनी बेवकूफ़ी मत कीजिए कि कोई आपका दिल दुखा रहा है और आप उसे माफ करके मौका दे रहे हैं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के आगे जाहिर नहीं करना चाहिए। कभी भी आप अपना दुख और अपनी खुशी हर किसी के आगे जाहिर ना करें। वो आपके दुख में शामिल होकर दुखी नहीं होगा, खुश होगा, बाकी और आप पे वार करेगा कि आप टूट जाए। आप भी खुशी पे लोग आपकी खुशी पे लोग अपनी नजर लगा देते हैं और आपके दुख में लोग आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। इसलिए आपकी खुशी हो या गम अपने पास ही रखिए और भगवान के सामने जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपकी सुनेंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो नहीं सुनेगा आपको। आप कितना भी उसे समझाए वो आपको ही मूर्ख समझेगा। इसलिए जो मूर्ख है और दुष्ट है उनको कभी भी नहीं समझाना चाहिए, कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। एक कहावत है ना, मूर्ख को 2 रुपया दे दो पर ज्ञान ना दो, वो नहीं समझेगा। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखिए, क्योंकि जब लगाव टूटती है तो बहुत दुख होती है। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कभी भी क्रोध में कोई भी निर्णय मत लीजिए, क्योंकि क्रोध ऐसा चीज है, जब आप क्रोध में कोई काम करेंगे तो वो बुरा ही होगा, वो सही हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने मन को शांत करना सीखिए और क्रोध में कुछ मत कीजिए। बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, भगवान के पास जाइए, भगवान का नाम लीजिए जब क्रोध आ जाए तो। पर किसी से बात मत कीजिए, किसी को कुछ बोलिए मत, कोई निर्णय मत लीजिए, क्योंकि एक बार जुबान से निकली हुई बातें वापस नहीं आती है। और किसी को दिल मत दुखाना चाहिए, क्योंकि दिल से लगी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है। इसलिए क्रोध आने पर कुछ मत बोलो, मौन हो जाओ। कृष्ण जी कहते हैं मन को शांत रखना सीखो। आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी
एकदम जल्दी भरोसा ना करें, क्योंकि जो चीज़ आँखों से आप देखते हैं ना, उस पे भी कभी जल्दी भरोसा मत कीजिए। कभी कभी आँखों से देखा हुआ सच भी झूठ होता है। लोगों में सहारा ढूंढना छोड़ दीजिए। सहारा ढूंढना है तो भगवान में ढूंढिए, अपने आप में ढूंढिए। आप सबसे शक्तिशाली हैं, ये सोचिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ मेरे प्रभु हों। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, सब पर भगवान एक ही हैं, बस नाम अलग हैं, रूप अलग हैं। वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ज़्यादा मीठे बोलने वाले और ज़्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहें। वो कभी भी आपकी तारीफ नहीं करते हैं। वो आपसे बस फायदा उठाने के लिए आपके सामने आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको अच्छे बोल रहे हैं। उसको अपना काम निकलवाना है, ना कि वो आपको तारीफ कर रहा है। आपका तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसलिए आप उससे खुश मत होइए जो आपकी तारीफ कर रहा है। ये देखिए कि ये मेरे से कोई काम निकलवाना चाहते, मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए सचेत हो जाइए। जो आपके मुंह पे अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। आप ऐसे लोगों से तुरंत दूर हो जाइए। जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है, वहां सर्वनाश ही होता है। इसलिए हमेशा एक लाइन जरूर रखनी चाहिए, मर्यादा जरूर रखना चाहिए। मर्यादा कभी नहीं टूटना चाहिए कोई भी रिश्ते में। जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरानी बात को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अच्छे लोगों के साथ बढ़िए, अच्छी सोच के साथ बढ़िए। इंसान ही आजकल इंसान का दुश्मन बन गया है, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि इंसान ही इंसान का दुश्मन है। हमेशा जब भी दुख होता है, कुछ भी हुआ है किसी के साथ, तो कौन किया? इंसान किया है। किसी को चोट पहुंचाना, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी की सामान चोरी करना, किसी को गाली देना, कुछ भी किसी के साथ बहुत बुरा करना, सब कुछ इंसान ही तो करता है। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप अच्छे इंसान के साथ रहिए। कृष्ण जी कहते हैं, अपना मित्र स्वयं चुनिए, क्योंकि एक मित्र ही है जो आप स्वयं चुनते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा लोग चुनिए, अच्छे दोस्त चुनिए। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्णा।